दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की इस चौंकाने वाली घटना के बाद बलूचिस्तान के कुछ ऐसे राज्य खुल रहे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह रहस्य सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है, इसके धागे भारत से भी जुड़े हुए हैं। कभी इस इलाके पर हिंदू राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी, लेकिन समय बदला, हुकूमत में बदली और इस धरती की कहानी भी धीरे धीरे बदलती चली गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बलूचिस्तान का भारत से जुड़ने का सपना अधूरा क्यों रह गया? क्यों आज भी वहां के लोग पाकिस्तान से ज्यादा भारत के करीब जाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब सदियों पुरानी एक रहस्यमय गाथा में छिपे हैं। इस कहानी की शुरुआत शेरशाह सूरी और मुगलों के बीच छिड़ी जंग से होती है। हुमायूं को करारी हार मिली और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। मगर हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। वह ईरान पहुंचा, वहां अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा जमाने के लिए उसे अकेले लड़ना नामुमकिन लग रहा था। तभी बलूचिस्तान के कुछ ताकतवर सरदार उसके समर्थन में आए और उसकी सेना को मजबूत किया। नतीजा 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन इतिहास ने खेल खेला। जिस बलूचिस्तान ने कभी हुमायूं को सहारा दिया था, वही बाद में मुगलों की जकड़ में चला गया। अगर हम इतिहास के गहरे पन्ने पलटे तो बलूचिस्तान की जड़ें सीधे हिंदू राजवंशों से जुड़ी मिलेंगी। कभी यहाँ सेवा वंश का शासन था और इस राजवंश की प्रसिद्ध रानी सेवी इस धरती की नायिका मानी जाती थी। यह वही इलाका है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन उस दौर में यहाँ हिंदू परंपराओं की गूंज थी। फिर वह द्वार आया जब मुगल शासक अकबर ने अपने साम्राज्य को और विस्तार देने की ठानी। उसने बलूच सरदारों को अपने पक्ष में करने की चाल चली और फिर कलात पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद सेवा वंश का अंत हो गया और बलूचिस्तान का एक और अध्याय इतिहास के अंधेरे में समा गया। बलूचिस्तान का भारत से अधूरा रिश्ता और इसकी रहस्यमयी दास्तान जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल भारत के बंटवारे के दौरान शुरू हुआ। जब पाकिस्तान का गठन हुआ तब बलूचिस्तान के पास अपना भविष्य तय करने का अवसर था। वहां के शासक खान मीर अहमद यार खान ने पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे ऐसा लगा कि बलूचिस्तान अपनी अलग पहचान बनाए रखेगा। लेकिन फिर अचानक हालात बदले। एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस क्षेत्र की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। खान मीर अहमद खान ने अपना फैसला वापस ले लिया और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। यह बलूच जनता के लिए एक अप्रत्याशित झटका था। वे खुद को आज़ाद समझ रहे थे, लेकिन अचानक ही उनकी स्वतंत्रता छिन गई। तभी से यह इलाका संघर्ष की आग में जल रहा है और यहाँ के लोग लगातार पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह अब सिर्फ पाकिस्तान की सियासत का शिकार नहीं, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा भी बन चुका है। सवाल उठता है, इसमें चीन की क्या भूमिका है? दरअसल चीन लंबे समय से इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसकी रणनीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत इस इलाके में गहरी जड़ें जमाने की है। दोस्तों, बलूचिस्तान अब सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि महाशक्तियों के टकराव का नया मोर्चा बन चुका है। चीन चाहता है कि दुनिया के देशों का कारोबार चाबहार के बजाय ग्वादर के जरिए हो, जिससे भारत का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन बलूचिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान से अलग करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में चीन की मौजूदगी उनके लिए और भी बड़ी समस्या बन रही है। पिछले कुछ सालों में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान सेना और चीन की परियोजनाओं पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रेन हाईजैक की घटना भी इसी संघर्ष का एक हिस्सा थी। बलूचिस्तान की यह कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि यह आज भी जिंदा है। यहाँ हर दिन एक नई साजिश रची जा रही है। तो अब सवाल यह नहीं है कि यह लड़ाई कब खत्म होगी, बल्कि यह है कि इसका अगला पड़ाव क्या होगा। क्या यह पाकिस्तान के लिए किसी नए संकट की शुरुआत है, या फिर यह संघर्ष दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह विषय आपको महत्वपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।